नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला 2014, 2019, 2024 तीन चुनाव हारी कांग्रेस और 2024 में भयंकर आंधी में भी हारी कांग्रेस। अब भी जिन लोगों के दिमाग में यह बात है कि कांग्रेस वापसी करेगी या कांग्रेस का राज बन सकता है हरियाणा में, वो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में एक ऐसी हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस फिर से हरियाणा में राज बना पाएगी या हार का चौका, पंजा, छक्का, सत्ता इस तरह से लगता रहेगा जैसा बहुत से राज्यों में लग रहा है। यह वीडियो ऐसा है जो आंखें खोल देगा उन लोगों की जिनको अब भी कोई उम्मीद दिख रही है कि कांग्रेस वापसी करेगी। आज के इस वीडियो में ऐसे तथ्य मैं आपके बीच में रखूंगा जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि तीन हार के बावजूद कांग्रेसी अब भी ग्राउंड जीरो पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2 जिले, 7 हलके, 1 सांसद, 3 विधायक, 2 जिला प्रधान और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक कार्यक्रम दिया गया और उसमें पहुंचते हैं 50 के आसपास कांग्रेसी। आप अंदाजा लगाइए। हम जिक्र कर रहे हैं राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका जहां सांसद कांग्रेस का 7 सीटों में से 3 पर कांग्रेस के एमएलए, 2 जिला प्रधान भी हैं और उसके बावजूद 50 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और कार्यक्रम भी कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं। देश भर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम जो शुरू किया हुआ है, देश भर में उसको लेकर के हर जिला मुख्यालय पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और उसी को लेकर के एक कार्यक्रम हरियाणा के हिसार में, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने गांधी चौक, हिसार के सबसे व्यस्त चौकों में शामिल गांधी चौक के ऊपर यह कार्यक्रम, जहां पूरे भारत देश में कांग्रेस हर स्तर पर, हर जिले में, हर इलाके में मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से आवाज बुलंद कर रही है। और हिसार में 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम की हकीकत, मुट्ठी भर लोग उस कार्यक्रम में। हिसार जैसे इलाके में कांग्रेस की लगातार बिरान माटी होती जा रही है, रेरे माटी होती जा रही है। और ये 50 लोग भी तब जब हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी ही अपने साथ आधे से ज्यादा लोगों को लेकर के आए। जयप्रकाश जेपी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में उनके आने से पहले तो 20 लोग भी वहां मौजूद नहीं थे। वो कांग्रेस जिसमें 2024 के विधानसभा चुनाव में हर हलके से 30-30, 40-40, 50-50 लोग तो टिकट मांग रहे थे। और चूंकि कांग्रेस ने अभी हांसी को नया जिला बनाने के बावजूद नया जिला प्रधान हांसी को नहीं दिया है,
उस सूरत में 7 हलकों का एक कार्यक्रम, हिसार, नलवा, आदमपुर, उकलाना, बरवाड़ा, नारनौंद और हांसी। और पहुंचा कौन? हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी। 3 में से 2 विधायक, आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश और नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़। बहुत से कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे, वो ही इस कार्यक्रम से नदारद। जिनके कंधों पर पार्टी की मजबूती का भार हो, वही इस कार्यक्रम में ना आए। और कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं। मनरेगा जो कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई और जिसको बीजेपी ने उसका मूर्त रूप, उसका नाम बदला, और उसको लेकर के जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और उससे पहले महात्मा गांधी का नाम, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को समाप्त करने के विरुद्ध मनरेगा बचाओ संग्राम। और हालात, मुट्ठी भर कांग्रेसी। और भी बड़ी गजब बात, अक्सर मैं एक बात कहता हूं, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, वो भी एक जन आंदोलन नहीं बन पाया। राहुल गांधी ने खूब जोर लगाया, कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किए, और अब वही हालात मनरेगा में है। हर गांव में 100-100, 200-200 लोग मनरेगा में काम करते हैं। छोटे गांव में 20, 30, 50 भी होंगे। और वहां कितने लोग आए जिनके लिए कांग्रेस उपवास कर रही है, जिनको लेकर के कांग्रेस आवाज उठा रही है, वही लोग साथ नहीं दे रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक है। अगर जयप्रकाश जेपी अपने साथ कुछ एक लोगों को ना लाते तो यहां तो 20-22 लोग ही मिलते। और ये गांधी चौक ऐसी जगह है जो हिसार के बासिंदे हैं वो जानते हैं। यहां अगर 200 लोग आ जाए तो चारों तरफ से जाम हो जाता है सिस्टम। और उस जगह मात्र 50 के आसपास लोग। कैसे सुधरेगी कांग्रेस? कैसे आएगा कांग्रेस का राज? जो लोग यहां से टिकट मांग रहे थे या जिन लोगों ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उनमें से ही ज्यादातर नदारद हैं। हालांकि अब हम चूंकि 2026 आ गया है, तो जिन लोगों ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, जरूरी नहीं है कि अगली बार उनको टिकट मिले। तो इसलिए जो प्रत्याशी रहे लोग हैं, उनकी बजाय हम चर्चा करेंगे कि जो दावेदार हैं, क्योंकि अब तो दावेदार दोबारा से खड़े होने शुरू हो गए हैं, वो दावेदार ही नहीं दिखाई दे रहे। बड़ी गजब बात। बृजेंद्र सिंह जो पूरे हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, उनका एक समर्थक भी यहां नजर नहीं आ, जबकि पिता पुत्र दोनों यहां से सांसद रह चुके हैं। उनके कई साथी यहां टिकट मांगने का दावा करते हैं, एक समर्थक भी उनका नहीं दिखाई दिया। कुमारी शैलजा जो सिरसा से सांसद है, जिनका हिसार में आवास है परमानेंट, उनका भी कोई समर्थक नजर नहीं आया। रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनके खासम खास को जिला ग्रामीण का प्रधान बनाया हुआ है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी कोई समर्थक नजर नहीं आया। जो कुछ एक लोग आए वो केवल और केवल जयप्रकाश जेपी के नजदीकी ज्यादातर दिखाई दी। जिन शहरी प्रधान के कंधों पर यह जिम्मेदारी, जहां शहर में कार्यक्रम, बजरंगदास गर्ग के इलाके में कार्यक्रम, वो शहर से भी लोगों को नहीं ला सके। हम मानते हैं कि सर्दी का मौसम है, हो सकता है गांव से इतने लोग ना आए, लेकिन शहरी इलाका यहां से तो आ सकते हैं, वहां से भी मुट्ठी भर लोग। और उनमें से भी एक और बड़ी गजब बात, जो लोग वहां बैठे थे उनमें से बहुत से तो ऐसे थे जिनका इस मनरेगा की स्कीम से कोई वास्ता ही नहीं। और एक और बड़ी गजब,
अभी कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। उस कमेटी में 27 नेता शामिल, जिसमें हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी और उनके अलावा एक शख्स को और हिसार के शख्स को शामिल किया गया, नरेश मलिक, जिनको पूरे हरियाणा की कमेटी में शामिल किया गया। लेकिन हिसार में ही उनका दमखम पता चल गया कि कितने के लोगों को वो लेकर के आए। हास्य हल्के से केवल एक शख्स वहां दिखाई दिया, नारनौल से भी एक विधायक महोदय दिखे जो मजबूत कांग्रेसी हैं। उनमें उकलाना में भी कोई विशेष चेहरा नजर नहीं आया, बरवाड़ा से भी कोई विशेष चेहरे वहां नहीं नजर आए, आदमपुर में चंद्र प्रकाश और नलवा में भी कोई विशेष मजबूत चेहरा वहां नजर नहीं आया। हिसार शहर के कुछ एक लोग जरूर थे। अरविंद शर्मा, जो मेयर की टिकट के भी दावेदार थे, भले ही पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, लेकिन वो मौजूद रहे। ऐसे में कांग्रेस का कैसे काम चलेगा? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के शीर्ष नेता, अगर इन्हीं कांग्रेसियों के दमखम पर चुनाव जीतने की सोच रहे हैं, तो उनको अपनी सोच में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। इस बार जो 3 सीटें कांग्रेस जीती हैं, उसमें कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की मेहनत से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाह रहे थे, इसलिए वोटिंग ज्यादा हुई है। और अगर अब भी इन कांग्रेसियों को नहीं समझ में आएगा, एक ऐसा इलाका जिसमें अगर सांसद कांग्रेस का, 3-3 विधायक कांग्रेस के, 2-2 जिला प्रधान कांग्रेस ने बना रखे हैं, और उसके बावजूद 50 के आसपास आदमी आना। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, कई फ्रंटल संगठन कांग्रेस के, लेकिन कोई दम नहीं दिख रहा। अब भी जरूरत है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ग्राउंड जीरो पर मेहनत करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में लगभग 3 साल का समय बाकी है। और जिस तरह के हालात कांग्रेस के दिख रहे हैं, उससे अगर यह कहा जाए कि अगर यूं ही चला तो बिरान माटी और रेरे माटी में कोई कसर नहीं बाकी है। और भविष्य भी धुंधल दिखाई दे रहा है कांग्रेस का। मेरे पास बहुत से कांग्रेसियों के फोन आ रहे हैं जो थक चुके हैं पार्टी में, पूरी तरह से हतोत्साहित हैं, और दबी आवाज में वो कह भी रहे हैं कि कोई चारा नहीं है। हरियाणा की जनता मजबूत विकल्प की तलाश में आज भी है, लेकिन अगर यूं ही चलता रहा तो प्रदेश की जनता को मजबूत विकल्प के लिए दोबारा से सोचना पड़ेगा। आप दर्शक क्या मानते हैं? एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा जिसको राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस का आला कमान बड़ी तेजी से उठा रहा, जिसको लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 दिन का उपवास कांग्रेस ने रखा हर जिला मुख्यालय पर, और हिसार जैसे इलाके में कांग्रेस की ये हालात, आखिर जिम्मेदार कौन है इसका? आप भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। कांग्रेस की हिसार में जो हालात दिखाई दे रही है, उसका असलियत में जिम्मेदार कौन है? उस शख्स का नाम आपके दिमाग से कौन हो सकता है? आप जरूर कमेंट करें। और हिसार और हांसी जिले की कांग्रेस में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो जिससे यहां पार्टी को मजबूती मिल सके, उस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।